देखो हमारा दीन जो है ना वो कुरान से निकला है। हमारा दीन सऊदी अरब वाले हमारे दीन के मालिक नहीं है, मदीने वाले, अमेरिका वाले, ऑस्ट्रेलिया वाले और अफ्रीका वाले हमारे दीन के ठेकेदार नहीं है। हमारा दीन हमारे कुरान में लिखा हुआ है। हमारा दीन, हमारी अहादीस हमारे पास मौजूद है। जो कुरान यहाँ है वही कुरान मदीने में है, वही कुरान अफ्रीका में है। हमारे दीन के मालिक कोई अरब का हाकिम, मदीने का हाकिम, अमेरिका का हाकिम नहीं है। हमारा दीन कुरान से निकला है। जो कुरान में लिखा हुआ है हमें उस पर अमल करना है। कोई कुछ भी कहता रहे, कोई आदमी कुछ भी कहता रहे, हमें किससे कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ उस पर अमल करना है जो अल्लाह तबारक व तआला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुरान उतारी है, नाजिल फरमाई है वही के ज़रिए से। इसमें पूरी चीज़ें हैं, हमें इस पर अमल करना है। अब जो सऊदी अरब ने, हुकूमत ने तबलीगी जमात को ये फरमाया, बताया कि भाई ये आतंकवादी है, दहशतगर्दी है, दहशतगर्द फैलाते हैं, ये कब्र परस्त हैं, ये बिदात हैं और बिदअत शुरू की है, रसूमात, ऐसी जो बातें उन्होंने अपनी ज़बान से निकाली हैं वो उनकी ज़बान से निकली नहीं, बल्कि किसी ने उनकी ज़बान से ये बातें निकलवाई हैं। वो तहकीक करते तो मालूम होता। अब ये हो रहा है जिस हमारे नौजवान को नहीं मालूम, या जो पहले से जिनके दिल में बुग़्ज़ था उनका बुग़्ज़ और बढ़ गया है, और बढ़ गया। और लड़ाई एक झगड़ा बना हुआ है। यहाँ तो नहीं बल्कि जहाँ पर बहुत सी जगह मैंने अपने कानों से सुना, मुझे सुबह बताया कि वहाँ पर लड़ाइयाँ हो गई और लोग एक दूसरे को चिढ़ा रहे हैं, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, वो बंद कर दिया, ये बंद कर दिया। भाई ऐसा नहीं है, बल्कि वो अगर उन्होंने इसकी बुराई की है, उन्होंने ऐसा कहा है तो किसी ने उनको गलत बताया है। वो खुद पढ़ते, इसके बारे में मालूमात करते तो उनको मालूम होता। तो इसलिए तबलीगी जमात से या किसी भी जमात से हमें बदज़न नहीं होना है। ये तो अब की बात है। 40 साल पहले जब बैतुल्लाह शरीफ पे हमला हुआ, जब भी उन लोगों ने तबलीगी जमात वाले को बताया कि ये इन्होंने हमला किया है, 40 साल पहले भी तबलीगी जमात पर पाबंदी लगी थी। अब की बात नहीं है, उसके बाद ख़त्म हो गई, कुछ भी नहीं हुआ। तो अब जो पाबंदी लगी है तबलीगी जमात पर, उनको मालूम नहीं है इसलिए उन्होंने ऐसी पाबंदी लगाई है। और वहाँ पर किसकी हुकूमत है आप सबको मालूम है। जो आदमी सलमान खान को अपने देश में बुलाए, जिस देश में और जिस मिट्टी पर मेरे नबी के कदम मुबारक लगे हैं, जिस मिट्टी पर मेरे नबी के कदम मुबारक लगे हैं, उस मिट्टी पर जो आदमी सलमान खान को बुलाए और यहाँ के जो है फाहिशा और जानिया औरतों को और यहाँ के मुशरिकीन को जो आदमी बुलाए, उसको क्या मालूम दीन क्या है? उसको थोड़ी मालूम है दीन क्या है। अभी आपको मालूम है सलमान खान को उसने बुलाया, सबको मालूम है, सऊदी अरब के अंदर अभी 4-5 दिन पहले की बात है। तो जो आदमी सलमान खान का फ़ैन है उसको क्या मालूम कि हुजूर के फ़ैन कैसे होते हैं, उसको क्या मालूम। तो उसको ये बातें किसी ने पढ़ाई है, किसी ने बताई है, उसको नहीं मालूम है ये बात। और इसी बात पर वहाँ के उलमाओं ने भी बहुत सारों ने उन्होंने इख्तिलाफ आवाज़ उठाई है। तो उन लोगों को जो सलमान है वहाँ का हाकिम, उसने जेल में बंद कर दिया है। तो वहाँ पर जो खाली सलमान दिखाने के लिए है, बाकी जो वहाँ पर हुकूमत है वो अमेरिका की हुकूमत है। तो जिस तरह उसने पाबंदी लगाई है, आप बहुत जल्द देखोगे कि इसका भी तख्ता पलटेगा, इसका भी तख्ता बहुत जल्द पलटेगा। तो आप ये जहन में याद रखें कि इससे बदज़न होने की ज़रूरत नहीं है। जो आदमी दीन का काम कर रहे हैं, देखो तबलीग वालों ने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। जो आदमी ज़ानी थे, जो आदमी शराबी थे, जो दिन रात जो है होटलों में पड़े शराब पीते थे, ऐसे ऐसे आदमियों को तबलीग वालों ने सुधारा है, ऐसे ऐसे आदमी को। और जो आदमी, हज़ारों आदमी ऐसे जो कलमा तक नहीं जानते थे, जिन गाँवों में मस्जिद भी नहीं है, वो गाँव मेरे जहन में है। आपको बता सकता हूँ, पंजाब के अंदर जाके देखें आप, मैंने ऐसी जगह पर देखी है, मैं गया वहाँ पर कि 100 गाँवों की एक ही मस्जिद है। 100 गाँव है लेकिन मस्जिद एक ही है। पंजाब के अंदर जाके देखें आप, 100 गाँव की एक मस्जिद है और जुमे के दिन भी 2-3 सफाती बस। वहाँ आदमियों को ये भी नहीं मालूम जुमा किसको बोलते, जुमा क्या है, कलमा तक याद नहीं है। हुजूर का नाम पूछे तो हुजूर का नाम तक उनको याद नहीं है। उनको ये नहीं मालूम मुसलमान बस उसका नाम अब्दुल्ला है, तज नाम किसी का अब्दुल्ला है, किसी का सत्तार है, किसी का वफ़ार है, तज। बाकी अंदर की बातें किसी को नहीं मालूम। वहाँ पर जाकर तबलीग वालों ने काम किया, उन लोगों को कलमा पढ़ाया, उन लोगों को कलमा पढ़ाया। तो तबलीग वालों से पूरे अमले से गलत हर जगह है। एक तो भाई मैं गलत हूँ, ठीक है आप गलत हो, लेकिन मेरी पूरी जमात गलत है या ये पूरी जमात गलत है। तो इस तरह हम अपने जहनों से इस बात को निकालें। अब देखो बातें तो बहुत सारी हैं। मदीने की सरजमीन वो है कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह जब मदीने के हज करने जाते थे, बस उसके बाद हज करने के बाद जब आते थे तो पूरे साल मदीने से बाहर नहीं जाते थे। तो उनके शागिर्द उनसे पूछते थे, हज़रत आप मदीने से बाहर क्यों नहीं जाते? तो उन्होंने फरमाया कि मदीने से बाहर इसलिए नहीं जाता हूँ कि मुझे डर है कि मैं मदीने से बाहर कदम रखा तो मेरी मौत ना आ जाए। मैं चाहता हूँ कि मेरी मौत जब आए तो मदीने में आए। अब मदीने से बाहर नहीं जा रहे हैं। अब मसला ये है कि वो पाखाना कैसे करते थे, आप सुनो। वो पाखाना इस तरह करते थे कि ये मदीने की बॉर्डर है, तो मदीने की बॉर्डर पे इस तरह पाखाना करते थे, यूँ आधा अंदर आधा बाहर, कि अगर मैं मदीने से पूरा बाहर चला गया और मेरी वफ़ात आ गई तो मैं ये बर्दाश्त नहीं, मेरा दिल ये चाहता है कि मेरी मौत भी मदीने में आए। तो जब वो पाखाना करते थे तो इस तरह करते थे, पीछे का जो हिस्सा था उसको मदीने के बाहर रखते थे और आधा का जो सीना था वो अंदर रखते थे।
और मदीने का लोगों ने इतना अदब किया है कि कितने लोग मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह जब हज करने जाते थे तो मदीने जहाँ से शुरू होता था, मदीने की हज जहाँ से शुरू होती थी वहाँ पर अपने चप्पलों को उतार देते थे और नंगे पैर जाते थे। ऐसे हज़ारों उलमा मौजूद है। आज उसी मदीने पर जालिमों की हुकूमत है, ठीक है, हम तो कुछ भी नहीं बोल सकते, लेकिन हम इतना बोल सकते हैं कि भाई जो तबलीगी जमात वालों के ख़िलाफ़ उन्होंने ये बातें की हैं, ये उनका बज़न है, किसी ने उनके जहनों में डाल दी है। हम इन बातों को लेकर आपस में लड़ाई ना करें। हम इन बातों को लेकर, वैसे ही बहुत सारी बातें हैं लड़ाई की, तो इन बातों को अपने जहन से निकाल कर इस बज़न को निकालें, इस बज़नी को निकालें, क्योंकि कल क़यामत के दिन हमसे ये पूछा नहीं जाएगा वो तबलीगी कैसा था, वो कैसा था, तू तेरी नमाज़ें कितनी है, हमसे ये पूछा जाएगा। कोई कुछ भी कहता रहे, अब उन्होंने पाबंदी लगा दी, ठीक है। इसलिए मैं चाहता हूँ, मैं अगले जुमे को इंशाअल्लाह ये तबलीगी जमात कैसे शुरू हुई, किसने शुरू की, किस तरह शुरू हुई। जब उन्होंने शुरुआत की मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह ने, तो ख़्वाब में उनको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई थी। ख़्वाब में हुज़ूर ने उनको बताया तो उन्होंने इसी तरह काम शुरू किया। और एक वक्त ऐसा था कि लोगों को, हमारे मेवात के अंदर जो है, लोगों को कलमा तक नहीं मालूम था। लोगों को यही मालूम नहीं था कि हम गैर मुस्लिमों को तो मालूम है कि मेरा भगवान क्रिश्चियन है या मेरा भगवान जो है हनुमान है, ये है वो है, लेकिन वहाँ ये नहीं मालूम था कि मेरा रब कौन है। तो वहाँ पर जब उन्होंने मेहनत की है तो पूरी दुनिया की ज़िंदगियाँ और पूरे जो है इलाके की, पूरे ज़िले की ज़िंदगी बदल गई है। तो इन लोगों ने बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियाँ बदली हैं। आज हम जो है उनकी बातों में आकर अपने जहनों में इस बात को ना रखें। उन्होंने कह दिया ठीक है, उनको जाने दो, ऐसे जालिम होता है। वहाँ पर जो हुकूमत है वो दिखने के लिए खाली सलमान है, दिखने के लिए जो वहाँ पर जो हुकूमत है पूरी अंग्रेज़ों की हुकूमत है, लेकिन जिस तरह उनकी बातों में वो आया है इसी तरह वो उसके भी तख्ता पलटेंगे। आप बेफिक्र रहें, आप दुआ करें बस। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, अपने दिल के अंदर इस बुक्स को निकालें। भाई उन्होंने कह दिया, उनकी बात है, लेकिन हम इन बातों पर लड़े ना। जगह जगह आजकल लड़ाई हो रही है, भाई ये है वो है, ये है वो है। भाई हर जमात में कुछ ना कुछ आदमी बुरे हैं, हर जमात में कुछ ना कुछ आदमी बुरे हैं और हर जमात में कुछ ना कुछ आदमी अच्छे हैं। तो हम अच्छा ही देखें ना, हम बुराई क्यों देखते हैं। तो इन बातों को अपने जहन में रखें, अपने जहन से इस खन्नास को और इस बुग़्ज़ को निकालें, हसद को निकालें। आपस में जो इत्तिफाक़ से मोहब्बत से रहें। कोई कहने वाला कुछ भी कहता रहे। और हुज़ूर ने फरमाया अल मुस्लिम वखल मुस्लिम, कि मुसलमान एक दूसरे का भाई है। कलमा पढ़ने वाला हर आदमी एक दूसरे का भाई है, चाहे वो किसी भी जमात से हो। हमें जमात से कोई मतलब नहीं है, हमें देखना है कि इसने कलमा पढ़ा है, हमारा भाई, ये बात ख़त्म है। जब जंग बदर को गए थे तो हुज़ूर ने ये नहीं पूछा कि तू कौन सी जमात का है, भाई चलो सब। ओहद में गए तो ये नहीं पूछा कौन सी जमात का है। तो हुज़ूर के साथ जिस तरह सब एक लाइन पे रहते थे और हुज़ूर की एक आवाज़ पर सब लब्बैक कहते थे, तो इसी तरह आज के मुसलमानों को भी हो जाना चाहिए कि भाई एक आवाज़ पर सब लब्बैक कहें। ऐसा नहीं कि फला आदमी को किसी ने गाली दी, आप भाई उसका मसला है, हमारे क्या करने का। नहीं, वो मुसलमान है, मेरा भाई है। और हुज़ूर ने नहीं, बल्कि अल्लाह ताला ने सूरह हुजरात के अंदर, कुरान करीम के अंदर फरमाया, इन्नमल मुमिनूना इख्वतुन फ़अस्लिहू बैना अख़वैकुम वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून। तुम्हारे ऊपर रहम जब किया जाएगा, जब तुम आपस में एक दूसरे को भाई भाई समझोगे। नहीं समझोगे, लअल्लकुम तुरहमून, तुम्हारे ऊपर कोई रहम नहीं किया जाएगा। तो इस तरह हमारे जो जहनों के अंदर ये बातें रुक गई, इन बातों को निकालें और अपने जो बज़्ज़न हो चुके इन बज़्ज़नी को निकालें, हसद को निकालें। सब लोग आपस में इत्तिफाक़ से प्यार मोहब्बत से रहें। इंशाअल्लाह आने वाले जुमे को तबलीगी जमात के मुताल्लिक़ में बताना कोशिश करूँगा। आप लोग आए कि किसने इनको शुरू किया, किस तरह ये शुरू हुई, किस तरह इन्होंने काम किया, किस तरह ज़िंदगियाँ बदली हैं। अल्लाह ताला हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।